धीम 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 धीम। जाग जाओ। कल रोशनी देने वाला सूरज भी डर के बाहर आ जाता है। दुनिया के हर इंसान के बारे में हम बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए एक गांव था, उसका नाम नागार्जुन सागर था। दुनिया को खाना देने वाला किसान बहुत दिनों के बाद ज़मीन पर हल चलाकर अपनी मेहनत से दुनिया के लिए अपने हिस्से का योगदान देने के लिए हल चलाना शुरू करता है। बैल अचानक से रुक जाते हैं। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन रंगाना की नज़र हल के नीचे अचानक से बाहर आई एक तांबे की थाली जैसी चीज पर पड़ती है। वो हैरानी से उस चीज को देखने लगता है, लेकिन उस चीज का क्या करना है रंगाना को समझ नहीं आ रहा। आसमान से बिजली आकर जमीन को छूती है। दीदी सब ठीक तो है? क्या बताऊं, मैं कल खाना बना रही थी, तभी मेरा पति आ गया और पता नहीं किस बात पर मारने लगा। मेरा पति तो बहुत अच्छा है दीदी, मुझे समझकर अपनी माँ को मारा। दीदी अपना दर्द कब खत्म होगा? मेरा पति तो गैस खरीदने से भी मना करता है। दीदी चले क्या? सबका वही हाल है, क्या करें। हाँ दीदी, आज रात को पता नहीं मेरा पति पीकर क्या करने वाला है। कब अकल आएगी बेउड़ा कहीं का। रात भर सोने नहीं देता है। हाँ? ऐसा लग रहा था कोई है हमारे पीछे। हाँ दीदी। हाँ? नमस्ते मुखिया जी। हाँ नमस्ते। 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 नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। सब ठीक है ना? हाँ, बैठे बैठे हाँ। आराम से बैठिए। क्या रामाया, सब कैसा है? सब बढ़िया है। अरे टिप्पणू, गांव के सियाई को खबर किया क्या?
हाँ साहब किया है, बस आते ही होंगे वो। हाँ ठीक है। पुजारी जी क्या बात है? आपने जो बोला वो सही है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं भूपति जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप? मुखिया जी हाँ? मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आपने मुझे याद किया, कोई खास काम? हमारे गांव की लड़कियां गायब हुई है सीआई साहब। जंगल में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उन्हीं की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बुलाया है। आप परेशान मत होइए, आर्थर राजू नाम है मेरा। लड़कियां ही हैं ना, मैं देख लूंगा। चलता हूँ मैं। हाँ वो देख लेंगे। अरे टिप्पड़ू जी। वो भगवान के मेले के बारे में बात करनी है तो पुजारी को जरा बुला लो यहाँ पर। अभी बुलाता हूँ। पुजारी से ही बात करना सही रहेगा। पुजारी जी, ओ पुजारी जी। ओम भूर्भुवः स्वहा पुजारी जी। चतुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। क्या बात है टिप्पड़ू, इधर कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी आपको बुला रहे हैं। हाँ रुक जाओ। ठीक है टिप्पड़ू, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या बात है बताओ। पुजारी जी, आपके खेत में ये कुछ तांबे का मिला है। तांबे का? इसमें नाग देवता का बंधन है कुछ अजीब सा। यह आखिर क्या हो सकता है? नाग बंधन जैसा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे कुछ शक हो रहा है। अपने ग्रंथालय में जो उपाध्याय जी है उनके पास चलते हैं, चलो। ठीक है पुजारी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आज मुझे थोड़ा काम है, मैं जा सकती हूँ? ठीक है जाओ। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? टीचर जी ये चीज रंगाना को मिली है, देखो तो। ये क्या है, दिखाना जरा। ये तो बहुत पुराने जमाने का लगता है, कुछ अजीब सा है। आपको ये इसके तो। बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, देखकर। जो भी होगा बताइए। मैं जब आपको बोलूँ तब आ जाना। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, हैं। चलते हैं। सब खून। जंगल का कोना कोना छानो, लाश यहीं कहीं होगी। हाँ साहब। लाश का मिलना बहुत जरूरी है। साहब वहाँ ढूंढते हैं। चलो देखते हैं। साहब जंगल है, ध्यान से। ये नक्सलाइट एरिया है, जरा संभल के शिवा। जी साहब। शिवा जरा यहाँ देखो, हमें खून दिख रहा है लेकिन लाश का कुछ पता नहीं। मुझे भी वही शक हो रहा है। शिवा वहाँ देखे क्या? चलो सर। ये लो। सर। ए श्रीनू, यहाँ जो भी हो रहा है उसका कारण तू है, ये मैं जानता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर मिल गया तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। सीनू परेशान ना हो, बैठ जाओ। सोच समझ के वार करेंगे। ठीक है भाई। हीरो हूँ मैं, हीरो हूँ मैं, हीरो हूँ मैं, हीरो ला 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 ला, हीरो 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 हे 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 हे। ये क्या, अकेले बैठी है क्या? हाँ, कितने दिन अकेली रहेगी? देख वो शेनू तो आने वाला है नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ। मेरे साथ आ जाना, क्या बोलती है?
सही है ना? हाँ ए चुप कर। सीनू के बारे में बात करने की औकात नहीं है तेरी। वो मेरा पति है, मुझे विश्वास है कि वो वापस जरूर आएगा। चल अब तू निकल यहाँ से। तू है ना, कभी नहीं बदलेगी। छी। हाँ। कैसे अच्छा हुआ? क्या हो गया? बिल्कुल, कितना अच्छा आदमी था। ये बात तो सही है। साइड हटो। तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें पता है? नहीं पता सर। तुम लोग जानते हो क्या? हाँ? नहीं पता नहीं सर। जानते। पता सर। नहीं सर। कांस्टेबल, यहाँ एक लाश है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। क्या बात है तिपड़ू, यहाँ क्यों घूम रहे हो? बस ऐसे ही घूम रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम घूमते रहो। रतालू, मेरे कपड़े कब धोगी? हाँ मैडम, 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 मैडम। माँ जी, इसको देखा है क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं पता। मुझे लगता है इस गांव को किसी की नजर लग गई है। एक के बाद एक हादसा हो रहा है। क्या पता दीदी। क्या मालूम कैसे हुआ? अरे रे, कैसे हटो हो जरा। गया? ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ पता है कैसे तुम्हें? हो गया? नहीं सर। मुझे नहीं छोड़ सर। कर क्यों चली गए? अरे ये सब कुछ कैसे हुआ? इसके बारे में कुछ नहीं, पता पता है? नहीं सर। जी नहीं सर। अम्मा, तुम्हें पता है? हम नहीं जानते। मेरा क्या होगा? सुबह राव, कांस्टेबल्स को यहाँ भेजो। हाँ, जल्दी करो। भूपति जी, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। बोलिए पुजारी जी। मुझे ऐसा लगता है अपने गांव को किसी की नजर लगी है। देखिए ना आप, कल टीचर जी, आज रेवती, तो फिर कल कौन? ये रोज रोज मौत क्यों हो रही है? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। इस विषय पर मैं आपसे बात करने ही वाला था। मेरे पास इसका एक छोटा सा उपचार है, बताओ आपको। क्या सच में? अगर गांव की भलाई के लिए है तो जरूर बताइए। मेरे बताइए। जान पहचान के एक स्वामी जी है, बगल के गांव में किसी पूजा के लिए आने वाले हैं। उनसे एक बार मिलके देखते हैं। अरे मिलना नहीं पुजारी जी, उनको एक बार गांव में ही बुला लीजिए। उसके लिए एक मुहूर्त देखता हूँ, रुको जरा। हाँ देखो,
अच्छा वाला मुहूर्त। रुकिए, देखता हूँ, रुकिए। अरे टिप्पड़ू, जी बोलिए। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम घर जाकर के बता देना। ठीक है। पुजारी जी, चलो बच कुछ गया। मिला? देखो कुछ भी करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालो, समझ गए ना? एक सबसे अच्छा मुहूर्त है, तब उनको बुलाते हैं। इस पागल का हमेशा का नाटक है। मैंने एक बार मुहूर्त निकाला तो वो सबसे पक्का होगा। नमस्कार साहब। नमस्ते। टिप्पड़ू, हाँ? ये कौन है? कोई टीचर है मुखिया जी। जी मेरा नाम वेंकट है और इसका नाम सपना है। हम एक एड्रेस ढूंढ रहे थे और टिप्पू हमें यहाँ लेकर आया है। ये गांव की नई टीचर है। ओहो, तो आप हैं? जी। हाँ टीचर हूँ। अरे टिप्पड़ू, बोलिए। देखो ये टीचर है, इन्हें जा करके घर दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलिए। जरा जोर से सांस लीजिए। कुछ नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर है। कोई बात नहीं, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। ये दवाई ले लेना बाहर से। एक इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। धीरे से लगाना है डॉक्टर। मेरे लगाने से दर्द नहीं होता। बस हो गया, हो गया। हे भगवान, कितना दर्द हुआ। दर्द हो रहा है क्या? ये लो पर्ची। कितने पैसे हुए? 200। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ बेटा? अलीवेनी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अलीवेनी, उस सीनू को भूल जाओ, मेरे देखे हुए लड़के से शादी कर लो। क्या हुआ अम्मा को? पता नहीं डॉक्टर, माँ रात से आंखें नहीं खुल रही हैं। ये लो, ये दवाई जाकर ले आओ। इन्हें आराम की जरूरत है और हाँ, ज्यादा सोचने मत देना। चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अरे, जल्दी करो ना, कोई आ जाए। कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे जल्दी करो कर यार। रहा हूँ। ये खोद क्यों रहे हैं? लगता है किसी ने देख लिया। चलो भागो, जल्दी भागो करो। यहाँ से। रत्तालू, देख के चलो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रत्तालू,
इन दोनों में से ये वाला टेढ़ा क्यों है बताओ? जब से फल लगा है तब से हर किसी की नजर इस पर है तो अरे मुझे दे, अरे दे ना, अरे दे बोला ना, मैं मार दूंगा तुझे, अरे दे ना, ये मारो सब इसको, मारो, मारते रहो, हाँ, मारो, हाँ, है कि नहीं? ले लो, छीन लो, अरे करो, ले चल इसको। भाग रहा है। आराम से चल। अरे पकड़ लो इसे नहीं तो भाग जाएगा। आराम से आओ। अरे कहाँ गए? कहाँ गया? लो से। अरे किधर गया वो? ए, चल। आज मरेगा तू मेरे हाथ से। पकड़ रहा इस पागल को। अगर ये तांबे की चीज चाहिए तो शक्तिमान होना पड़ेगा। ओम गणना स्वाहा गणपति कुंभवमहे कविशबीना समस्तमस्तवम ज्येष्ठरांजम ब्रह्मणं ब्रह्मणापन मातृस्त्रोवं बोधवे दशादनम। नमस्कार गुरुजी। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। बस आपका आशीर्वाद। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे गांव को एक मार्ग दिखा सकते हैं। वो शिव है। सब कुछ ठीक होगा। अब मैं जा रहा हूं। चलिए गुरुजी, चलिए। माता जी के मेले में महाचंडी यज्ञ करने के लिए गांव के मुखिया ने नारियल लिया है। अपने गांव की कुंवारी लड़कियां अपने नाम और गोत्र की जानकारी मंदिर में मुखिया के पास जमा करे और जो महिला इस यज्ञ के लिए नहीं आएगी उसे पंचायत में पेश होना पड़ेगा।
बिजी हूँ। ऊपर से कोई क्लू? रुको रुको, गाड़ी रोको। ऊपर से बहुत प्रेशर। हेलमेट कहाँ है? समझ ही नहीं आ रहा। नहीं है सर। और आरसी? नहीं है सर। लाइसेंस? नहीं लाया सर। तो साहब के पास चलो। अरे सर- चलो जल्दी। अरे साहब जाने दो ना। अच्छा ठीक है, साहब, प्लीज जो कुछ साहब। है दे दो, थोड़ा जल्दी कर। दोबारा मिला ना? चल चल जा। हाँ। रुको रुको रुको, एक गाड़ी पे 3 लोग। सर प्लीज सर। अरे सर। चलो उतरो, साहब के पास चलो। सर, एक बाइक पे 3 लोग हैं। ठीक है, अभी रखता हूँ मैं, बाद में करता हूँ। टू व्हीलर पे 3 लोग। अरे सर हम 2 ही जन हैं, ये तो ड्राइवर है। क्या रे, पुलिस को मामू बना रहा है? एनकाउंटर कर दूंगा तेरा, समझ गया? काहे को सर, बुलेट वेस्ट होगा। मजाक कर रहा है मेरे साथ? हम दोनों पैसेंजर हैं, ये हमारा बाइक है, ये तो हमारा ड्राइवर है सर। ओह शिट, लगता है दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या रे, हेलमेट कहाँ है तेरा? भारी है सर, घर पे रखा अच्छा, है। लाइसेंस कहाँ है? वो बनाऊंगा सर। और पोल्यूशन? सर वो भी बनाना था, वो क्या है ना, पैसे शराब में खर्च हो गए। पॉलिसी तो होगी। पॉलिसी है ना सर। सर, राकेश, इन्हें भेज दे, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। चले जा अभी। चल चल निकल अभी। क्या रे भाई, कैसी रही? अरे एकदम मेरा सुपर। नाम राजू ऐसे ही थोड़ी है। जल्दी जल्दी जल्दी। इस मर्डर ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। शोभा, तुम यहाँ पर इस समय? छिछी, शर्म नहीं आती क्या? नाम के लिए इतना बड़ा आदमी है, लेकिन कर्म देखो अपनी हवस पूरी करने के लिए ना जाने कितनों को शिकार बनाया तूने। शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम पर भरोसा किया था, अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। छी, थू। अरे अरे छोड़ो। अरे अरे पागल, मुझे मारेगा क्या? अरे यार। भूपति जी, ये देखा आपने?
क्या हो गया पुजारी जी? हमने पूजा के लिए गांव में ढंडोरा पीटा है। अच्छा, अपने गांव के भले के लिए एक लड़की की बलि चढ़ानी है। उसके बाद? उस पर्ची में अपने काम की लड़की अपनी अलीवनी है। पर्ची में भी उसी का नाम है। हमारी अलीवनी? हाँ जी, पूर्णमी के दिन रेवती नक्षत्र में 12:40 को बहुत ही महत्वपूर्ण समय में जन्म लेने वाली हमारी अलीवनी ही है। तो फिर अब क्या करें? आप ही बताइए भूपति जी। शोभा, मुझ पे हाथ उठाया। स्वामी जी को बुला लूं? अगली अमावस्या को बलि चढ़ाने का सारा काम तुम अपने आप ही कर लेना, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं जाओ, भूपति जी। अब देखना शोभा। स्टीफन, ये सही समय नहीं है, हमें रुकना चाहिए। ओके। आप लोगों के हाथ में ये गन क्यों है? आप लोग बैच को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे अभी के अभी बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या समझे? जानते नहीं हो तुम लोग मुझे अभी। बहुत बड़ा दादा हूँ मैं यहाँ का। CBI। हाँ? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुनिए सर जी, देखिए। ओके। बैठो। ऐसे कैसे फंस गया मैं यहाँ पे? नागार्जुन सागर एक टूरिज्म प्लेस है। तुम भी जानते हो कि वहाँ बहुत सारी रहस्यमयी मौत हुई है। उन मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें यहाँ स्पेशल सीबीआई ऑफिसर्स के तौर पे भेजा है। हाँ। अगर हम सीबीआई के यूनिफॉर्म में आए तो यहाँ सभी को शक होगा और ये हम नहीं चाहते। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद इसके पीछे किस किस का हाथ है हम सब कुछ बहुत जल्द पता लगा लेंगे। इस मामले में मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, माँ की कसम। मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप लोग सीबीआई वाले हो। बस आप लोग इस गांव का भला कर दीजिए। मैं जाऊं सर? ये पता है ना क्या है? इसे अपने पास संभाल कर रखना। ठीक है सर। फाइल दो। चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? ये मुझे क्यों बुला रहा है? बहुत कमाल की चीज लग रही हो। तुम क्यों उस श्रीनिवास का इंतजार कर रही हो? महीने के 10,000 दिए और भाग गया। मैं 20,000 दूंगा, बस मेरे साथ चलो। चुप, बकवास बंद कर। तुम्हें अपनी हरकतों पे शर्म आनी चाहिए। थू। ए, चल जा। बोलने से पहले सोच लेना। हाँ सर। ध्यान रखना वो लोग सीबीआई से हैं। सिट डाउन। CI सरपंच। वो किसान राजा मामले का क्या हुआ? पूछताछ जारी है सर। और वो टीचर का मामला? उस पर भी काम चल रहा है।
और वो जो रेवती टीचर के साथ रह रही थी उसका क्या? सर वो केस एक मिस्ट्री है। ये सब क्या है? आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं। कहाँ गई आपकी जिम्मेदारी? जरूरी काम आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। चुप रहो। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए बहुत है। जाओ और जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पता नहीं क्यों मुझे इस पर शक हो रहा है। ये देवा अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, कॉलेज छूटने का टाइम है तो वो वहीं होगा। जी सर। राजू कहाँ हो? मैं यहीं पे ही हूँ सर। मुझसे कोई काम है? हाँ है। तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते राजू। सर। राजू, वो गले में तांबा पहनने वाला आदमी कौन है? वो पागल आदमी, वो लाइब्रेरियन रेवती थी ना, उसका अच्छा, भाई है वो। रेवती? हाँ सर। असल में क्या हुआ ना, एक दिन रंगाना अपने खेत में जुताई कर रहा था। उस दिन उसे वो तांबे की चीज मिली। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसे लेकर मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। वो लोग उसे लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उस चित्र को पढ़ने के लिए उसने कई किताबें पढ़ी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले रंगाना मर गया, उसके बाद उस प्रिंसिपल की भी मौत हो गई। जो लाइब्रेरियन रेवती थी वो उस तांबे की चीज को उठाकर अपने घर ले गई थी और उसके बाद अजीब हालात में रेवती की भी मौत हो गई। मेरी बहन को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन को? मेरी बहन को क्या हुआ? अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? सब जानते हैं कि उस तांबे की चीज की वजह से गांव में दुर्भाग्य आया है। वो आदमी पागल हो गया क्योंकि उसने वो तांबे की चीज पहन रखी है और वो गांव में घूम रहा है। ये पूरी कहानी है सर। जिसने भी उस तांबे को छुआ है वो मर चुका है, लेकिन उस पागल आदमी को कुछ नहीं हुआ। यही तो बात है सर। अच्छा ये बात है। उस दिन से लोग इस तांबे की चीज के बारे में छोड़कर अपने काम के बारे में सोचने लग गए। राजू, उस पागल आदमी पर अपनी नजर रखना। ठीक है सर। चलो।
हेलो सर, कोई एलुमिनी को उठाकर लेकर जा रहा है। सर उसका पीछा करो। ठीक है सर। छोड़ो मुझे, एलुमिनी, एलुमिनी, छोड़ो मुझे, बोला ना छोड़ो। एलुमिनी। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो ना मुझे। एलुमिनी, कहाँ हो? एलुमिनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ चली गई? सीनवन्ना, तुम्हारे नक्सली बनने की वजह से भूपति के लोग एलुमिनी को कहीं लेके जा रहे हैं। रावन्ना, हाँ? अब सोचने का समय चला गया। हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो चलो। एक बार नक्शा देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा। इस तरफ चलते हैं। इस तरफ नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, इस तरफ चलते हैं, चलो। ओम भीम पुहा, ओम काली काली शाह, ओम भीम पुहा, ओम भीम पुहा, ओम। स्वामी जी, साहब काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए थे। वो चाहते हैं कि ये काम आप ही करें। ओम श्री श्री शाह। ओम शिव। ओम शिव। ओम हयाली, ओम हयाली, ओम हयाली, ओम भीम काली, ओम भीम काली। ओम क्लीं वाहयामि। एलुमिनी, कहाँ हो? ओम। एलुमिनी, एलुमिनी, एलुमिनी। एलुमिनी, क्या हुआ तुम्हें? एलुमिनी, एलुमिनी उठो, एलुमिनी उठो, एलुमिनी चलो, एलुमिनी यहाँ बैठो, आओ। मारो उसे। मारो इसे।
मार इसको, मारो, हाँ, मार दो इसे, मारो, मारो, मार दो। अरे एक्चुअली यहाँ पर क्यों आए? अरे मुझे तो डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है आखिर? देखो तो। हाँ अगर तुमने इस नन्ना को नहीं छोड़ा तो हम लोग तुम्हें गोली मार देंगे। छोड़ो मुझे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नन्ना फायर। ए, रुको। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ एल्वेनी को क्यों मारना चाहते थे? बोलो, बोलो। एल्वेनी को क्यों मारना चाहते थे? बोलो। छोड़ दो मुझे। एल्वेनी को दोबारा तंग करने की कोशिश मत करना और उस भूपति को बोलना कि उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। एल्वेनी, एल्वेनी, उठो एल्वेनी, 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 उठो, उठो, चलो, चलते हैं एल्वेनी, एल्वेनी, चलो, चलो, उठो, संभालो। तुम वहां गए सीनू? एल्वेनी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ एल्वेनी, चलो अब चलते हैं। अरे यार, यंकना, क्या बात है? बोलो। कोंडाना गला से खबर मिली है इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, चलो चलते हैं। एल्वेनी, यहाँ बैठो। जाफर, अलर्ट। यस सर। पुलिस आई। चलो यहाँ से। जाफर, उस तरफ। गौरी, चलो। जल्दी से बॉम्ब फेंको। उन सबको मार दो।
देखो एलुवेनी। सीनू, संभल के। हाँ, मारो भागो, मारो नहीं, गौरी टारगेट पर ध्यान दो। मारो नहीं। सर क्या इन हुआ? लोगों ने एलिवनी को नहीं किडनैप किया। फिर ये लोग कौन वो है? तो भूपति के लोग थे। तुम यहाँ रहो और मुझे यहाँ की जानकारी देते रहना। गौरी चलो। ठीक है सर। एलिवनी, एलिवनी, ए, वहीं रुको। ए, रुको यहीं पर। तुम कहाँ भाग रहे हो? भूपति कहाँ है? कहाँ है भूपति? सब कुछ झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है भूपति? तुम इस तरह नहीं मानोगे। चलो चलो मेरे साथ। यहाँ तो खून है। इतना खून। एलिवनी, एलिवनी, मुझे पता है इस शहर में कुछ गड़बड़ चल रही है। कभी नहीं डरने वाला भूपति अब हमें देखकर क्यों डर रहा है? उस पुजारी और भूपति का लिंक क्या है? असल में उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे डाउट है कि कहीं कुछ चल रहा है। अर्जुन, तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? वैसे ये देखकर तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब हम खून देखते हैं तो ये नहीं देखते कि खून कहाँ से आ रहा है। दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, एक भूपति और टिपड़ू। तुम्हें क्या हमें लगता उस है? खून के बारे में नहीं, मर्डर के बारे में सोचना है। और ये मत भूलो कि तुम पहले एक सीबीआई ऑफिसर हो। समझ गए ना? हमने उन्हें तो पकड़ लिया है, लेकिन वो जो डेड बॉडी मिसिंग है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई ठोस आधार भी है। अगर हम अपने स्टाइल में इंटरोगेशन करेंगे तो ये सब कुछ बता देंगे। क्या कहती हो गौरी? अरे ये लोग सीबीआई वाले हैं या फिर डाकू? Hey, Radar, don't shout! अर्जुन, इसे अंदर ले जाओ और बांध दो। ओके सर। इज्जत से पूछे गए सवालों का जवाब दे दो, वरना तुम्हें पता है ना कि मेरा स्टाइल क्या है। अगर मैं अपने पे आऊं तो बहुत बुरा होगा। ए भूपति, तेरा और ये पुजारी का क्या लिंक है? और ये स्वामी कौन है रे? और तुम लोग वो लड़की को क्यों मारना चाहते थे? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज तो इसका पता लगाना ही होगा। क्यों गौरी? नहीं बताया तो उड़ा देंगे। अब मुझे अपने स्टाइल से पूछताछ करनी होगी। तुम लोगों को बहुत से मौके दे दिए मैंने। अर्जुन,
मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे मुझे छोड़ मुझे मत मारो, बहुत मार खाएगा। अरे बोल जल्दी। छोड़िए मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं बोलेगा सर, छोड़िए छोड़िए मुझे सर। इज्जतदार इंसान हूँ। सर मुझे छोड़िए। नहीं किया। बोल। सर अरे यार बहुत दुख रहा है। हे भगवान। अरे सॉरी सीनू, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? इतने दिनों से मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। कुछ जिंदगियां बस ऐसे ही। क्या हुआ? हमारा भी बड़ा खानदान था। मेरे पिताजी बड़े गोस्वामी जो भी पैसा था गरीबों का कर्ज चुकाने के लिए बांट दिया, और ये बात गांव के मुखिया को सहन नहीं हुई, और इसलिए उस मुखिया ने मेरे पिताजी को सड़क पर ही मार डाला और मैं तुम लोगों को मिली। मेरी कहानी भी कुछ बिल्कुल आप ही की तरह है। मेरी जमीन पर डोरा ने कब्जा कर लिया था। इसके बारे में मैंने मोर जी से पूछा और उसने भी मुझसे कहा कि ये जमीन पहले से डोरा के नाम पर ही है। डोरा ने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और हमें पकड़ा दिया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मैंने पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली तो दल में शामिल हो गया। लाल सलाम। लाल सलाम। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। क्या हुआ सीनू? सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। बोनी हो जाएगी माँ, भगवान किसी न किसी को तो भेजेंगे ही। देखते हैं। क्या हुआ तुम्हें? चप्पल टूट गई, अब क्या करूं? अरे ये तो टूट गया। हाँ मैं अभी सीनू से सिलवा कर आती हूँ। दीदी। तुम लोग यहीं रुको। जरा ध्यान से। क्या पागल है, बिल्कुल ही पागल है ये तो। छोड़ो। अरे सीनू, आज तो मेरे हाथ से गया। क्या तुझे वो इतना पसंद है? जब वो इतना छोटा था तब से देख रही हूँ उसे, और अब तो वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी बनती नहीं है। लेकिन मैं उसे जरूर बना लूंगी अपना। क्या कर लेगी तू? शादी। अरे ये क्या है? ये तो अंगूठी है। सुनो माँ, ये एलिवेनी की अंगूठी लग रही है ना? हाँ बेटा, उसी की होगी शायद, जाकर दे दे। ठीक है माँ, दे के आता हूँ मैं।
बेटी अलीवेनी, अच्छी हो ना तुम? जी पंडित जी, मैं ठीक हूँ। मुझे भी दीदी। ए, सीनू आया है। आह, अरे ये यहाँ कैसे? कमाल की चीज है तू। हाथ मत लगा, इज्जत से बात कर। ए, मेरे बारे में मालूम है ना, 4-5 केस डाल के अंदर कर दूंगा, समझा? फिर पूरी जिंदगी बैठा रहना जेल में। सीनू, इससे बात करना बेकार है, चल यहाँ से। फिर से मिलेंगे। चलो ड्राइवर। भाई भाई, क्या बात है राजू, क्या हुआ? अरे वो सीनू सरदर्द बन गया है। एल्विनी के बारे में हर बात में उंगली करता है। उसको सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार बचेगा नहीं वो मेरे हाथ से। अरे तुम लोगों को मालूम है ना, एल्विनी को मैं पसंद करता हूँ। एल्विनी को उसमें पता नहीं क्या दिखता है। उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। अरे जल्दबाजी अच्छी नहीं, कुछ तो करेंगे। अरे चल पीते हैं। ए मूड नहीं है रे। अरे कुछ नहीं होता, चल। ए श्रीनू, कहाँ था यार? ना घर पे ना शॉप पे। कुछ नहीं रे, वो सीआई की वजह से ना। अरे तुझे एक बात बतानी है। क्या? बोल। आज मेरा जन्मदिन है। आज तेरे जन्मदिन है? हाँ। अरे गले मिल यार, क्या बात है भाई, पार्टी तो दे। चल फिर चले। चल फिर। ए वेटर, इधर आ। अरे तो सीनू है। अरे भाई बियर तो पिला। फुल पार्टी करेंगे। लगता है ये Cheers! पार्टी करने आए हैं। अरे भाई ज्यादा हो गया रे। एल्विनी एल्विनी एल्विनी, राजू की होने वाली महारानी। एल्विनी एल्विनी एल्विनी, राजू की होने वाली महारानी। ए, राजू एलिवेनी के बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। भागो यहाँ से। लगता है ज्यादा पी ली है, शेर बन रहा है। एल्विनी एल्विनी एल्विनी, राजू की होने वाली महारानी। एल्विनी एल्विनी एल्विनी, राजू की होने वाली एलिवेनी का नाम क्यों ले रहा है बे? ज्यादा चढ़ गई है क्या? ब्रांडी पिए, चढ़ी नहीं। क्वार्टर पिया तब भी नहीं चढ़ा। हाफ पी लिया तब भी नहीं चढ़ा। इसलिए फुल पी लिया। अब तुझे फोड़ दूंगा, समझ गया? अरे भाइयों, मारो साले को। हिम्मत कैसे हुई? मुझे मारेगा क्या? ये ले, ये ले। हेलो पुलिस स्टेशन। एलिवेनी का नाम लेगा? हाँ, एलिवेनी का नाम लेगा तू? ये ले। हाँ, साले। हाँ, ये ले, हट। हट। हाँ, एलिवेनी का नाम लेगा? ये ले। हाँ, जब मना किया था ना? हाँ, एलिवेनी का नाम लेगा तू? ये ले, ये मारेगा। ये ले। हाँ, एलिवेनी मेरी है। ये ले।
तेरी मरेगा मुझे मार। एलिवनी मेरी है। ये ले छोड़ूंगा नहीं तुझे। बहुत चर्बी चढ़ गई है। मत बोलेगा। ये ले ये ले ये ले टांग तोड़ता हूँ। छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूगा। मार दूंगा। रुक साले उठ ताकत दिखा रहा। टांग चलाएगा। ये पकड़ के। तुझे ये ले मार खा और मार खा। हट। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये साले उठ। साले मुझे मारेगा मुझे मारेगा। ये ले मुझे मारेगा। सीनू, ये सब क्या हो रहा है? एलिवनी तुम ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो? तुम लोग जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी तो कर सकते हो। चलो जाओ यहाँ से। एलोवनी बिल्कुल सही बोल रही है, समझ गए ना तुम लोग? चलो, गुंडों की तरह लड़ते रहते हो। चलो। हाँ यार चलो चलो चलते हैं। अरे सीनू, अम्मा कैसी है? अरे सीनू, हाँ माँ। वो देख पौधे सूख रहे हैं। जितना प्यार तू उससे करता है ना, उतना ही प्यार इनसे भी कर। ठीक है माँ। शोभा, क्या तुम्हें लगता है ये सही तरीका है? तुम्हारा बेटा गांव में आवारागर्दी कर रहा है, मेरी बेटी का पीछा कर रहा है। तुम्हें लगता है ये सही है? अपनी बकवास बंद करो। मेरे बेटे ने क्या किया है? जरा अपनी बेटी को देख, वो ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पूरा गांव जानता है तुम्हारा बेटा कैसा है। बस करो, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन ऐसे घटिया लोग नहीं है। अपने दिमाग से ये तुम्हें बात क्या निकाल लगता दो। है हम ऐसे घटिया विचार करते हैं? आइंदा से तेरा बेटा मेरे घर के यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मेरे बेटे को कैसे मुझे समझाना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकती हो। चलो चलते हैं। ये भी लड़की हमेशा से उसके पीछे पड़ी रहती है। माँ, हाथ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है मुझे। माँ, माँ। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न वहाँ प्रचोदयात्। ऊपर भी है। ओम शांति शांति शांति। दीदी, सब लोग पानी में फूल क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि अगर पानी में फूल डालो तो सारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए सभी लोग यहाँ पानी में फूल डालने आते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, उस सीनू के बारे में है ना? चुप कर पगली।
लोगों के लिए मंदिर में कोई प्रवेश नहीं है। निकल जाओ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पंडित जी? भगवान के सामने तो सब बराबर हैं। सब भगवान की इच्छा है। हाँ, दीदी मेरे गले का हार कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ गिरा दिया? क्या तुम्हारा हार खो गया है? अगर आज हुआ है तो उसकी वजह सीनू ही है। रुको, मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं, मेरे चलो साथ चलो। चलते हैं। दीदी तेजी से दौड़ो। तुम कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो साहब। एल्वेनी, एल्वेनी, एल्वेनी। सीनू! दीदी चलो घर चलते हैं। चलो दीदी, चलो दीदी, चलो ना। मिल गया आखिरकार। मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने अब तुझे पकड़ लिया है। सिरेनो, वो हार जो मंदिर में चोरी हुआ है उसे कहाँ छुपाया है? मैंने नहीं चुराया साहब, मैंने नहीं चुराया। मुझे पता है तेरे मुंह से सच कैसे उगलवाना है। ए, इधर आ। सर, बताओ साहब बताएगा या नहीं? बोल साहब, मुझे बोल, नहीं हार पता। कहाँ छिपाया है? साहब मैं चोर नहीं हूँ। साहब मुझे बोलेगा? कुछ नहीं पता। नहीं मैं बताएगा? सच कहता नहीं हूँ। बताएगा? अरे, मुझे दीदी को ही बताना होगा। मुझे बता कहाँ मारो। छिपाया है? जब मुझे तक मत बताएगा मारो नहीं तब साहब। तक मारता रहूंगा। साहब मुझे नहीं बोल। मारना प्लीज साहब। ये बोलेगा ना? ये ले। मुझे मत मारो साहब। दीदी, पुलिस सीनू को बहुत मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं। जल्दी चलो दीदी। तू आसानी से नहीं बोलने वाला है साहब ना? मैंने कुछ नहीं किया। बता, साहब बता। मैंने कुछ नहीं किया। बता कहाँ छुपाया है? साहब साहब मुझे छोड़ दो। बोल। साहब मैं चोर नहीं हूँ। बोल। साहब बोल, कहाँ साहब है हार? मैं- साहब बोल। साहब बता बता, हार कहाँ छिपाया है? बता बता। साहब मैं तुमसे कितनी बार कहा, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। चलो चलो घर पे। साहब बोल। बोल। साहब जब तक नहीं बताएगा मारता रहूंगा। बोल। साहब मैंने हार कुछ कहाँ है? नहीं किया, बोल। प्लीज छोड़ दो। बता। साहब सीनू! बता। मैंने चोरी नहीं की माँ, मैं सच कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की। बोल। सर बहुत चर्बी चाहिए ना? मेरा बेटा बेकसूर है, बोल। उसे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूं उसे? उसने कुछ नहीं किया सर, वो अच्छा इंसान है। छोड़ने पे मुझे क्या मिलेगा? हाँ? हार कहाँ है? बोल। हार कहाँ छिपाया है? बोल। मेरी बात मानिए सर, अभी निकलता उसने सच में कुछ नहीं किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हार कहाँ है? बोल। तुम तो हो ना? हाँ? मुझे देखने दो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। तुम दिखाओगी या गिनती स्टार्ट करूं? हार कहाँ है? बोल। तो अरे भाई, उस दिन मैंने एलिवनी के लिए सिनाना को छोड़ दिया, पता है? वरना उसके साथ क्या नहीं करता मैं। अरे भाई, क्या हुआ रे? सीनू बैठा है। आओ चलो उसके मजे लेते हैं। बहुत दुख रहा है बाबू को। ए, क्या हुआ? बहुत चोट लगी है क्या? गुस्सा दिखाना है ना? तो जाके पुलिस पर दिखा। सीआई सरपंच ने अच्छी खातिरदारी की है ना तेरी, है ना? ए, मैंने बोला था ना एलुमिनी को छोड़ दे, तूने नहीं सुना। अगर मेरी बात सुन ली होती। एलिवनी के बारे में जबान संभाल कर बात करना। और ये तो गुस्सा हो गया रे। अरे आज एक नई पिक्चर लगी है, ये तो नहीं आने वाला। चलो हम लोग चल के मजे करते हैं। ओ मेरा बेटा, जा बेटा आराम कर, जा रे। हाँ चलो रे, देख के आते हैं। ये अच्छा था। गुंडा? अरे ये मेगा स्टार है। भाई नमस्ते। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूं? सबकी बजा देंगे। ए, कौन है तू? मेगा स्टार फैन हूँ मैं। हर कोई यहाँ फैन है। चल निकल। सब लोग आइए और देखिए मेगा स्टार चिरंजीवी की पिक्चर, एक्शन से भरपूर, थिएटर में रोज शाम 4 बजे जरूर देखिए। पिक्चर का नाम है गुंडा। गुंडा।
यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सीनू के बारे में सोच रही हो? ये सब सीनू के लिए है। सही कहा ना? दूर रहना वरना चीर के रख दूंगी तुम्हें। ए, तुझे क्या मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? छोड़ो। तुझे मेरी होना ही पड़ेगा, समझ गई ना? सर। हाँ। सर वो लोग यहाँ है। छोड़ो। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, समझ गई ना? छोड़ो। हाँ। छे, नाली के कीड़े। सर सीनू आ रहा है। साइड में रोक। कहाँ जा रहा है रे? ये एक काम है, वही जा रहा हूँ सर। एक छोटा सा काम है, करेगा? बोलिए सर। ये ये क्या? 10,000 रख। ये किस लिए सर? शाम को अलविनी को गेस्ट हाउस में भेज देना। एल्वेनी को क्यों सर? मेरे बारे में जानता है ना? हाँ? चल ड्राइवर। जी। शे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सर वो सीनू के अलवेनी को गेस्ट हाउस पर भेजेगा? अगर नहीं भेजा तो उसे केस में फंसा देंगे। एल्वेनी, सीनू, एल्वेनी, क्या बात है सीनू? एल्वेनी, ये पैसे सीआई ने तुझे गेस्ट हाउस पर भेजने के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। ये सुधरेगा नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मैं चली जाऊं? क्या? वैसे भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इन पैसों को लेकर भाग जाएं क्या? हाँ ठीक है। ठीक है तो चलो मेरे साथ। पर माँ? डरो मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ। ठीक है चल। हमारे शहर का सीनू अलवेनी को भगा ले गया, उसके लिए कल ही पंचायत है। सीनू सर। कहाँ है? हमें नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता? पता नहीं सर, पता नहीं। अगर दिखाई दे तो मुझे बताना, समझ गए ना? ठीक है सर। जी सर, ठीक जी है? सर। ओके सर। जाओ निकलो यहाँ से। जैसे ही वो दिखे मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ समझ गए ना? ठीक है सर। जाओ यहाँ से।
देखो ना भाभी, अपमान नहीं सह पाई इसलिए आत्महत्या कर ली। हट जाओ। छी, मेरी इज्जत उतार दी ना दरिद्र लड़की। मैं तेरे लिए रो रही हूँ और तू इसके लिए रो रही है। चल चल घर दीदी। छे अरे सीनू, अरे कोई बात नहीं रे, अरे आराम से सीनू। सीनू संभाल अपने आप को रे। सीनू सीनू बाबू तुमसे एक बात कहनी है। जब तुम अलवेनी को भगाकर लेकर गए ना, तब वो भूपति ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरी पंचायत के लोगों के सामने तुम्हारी माँ पे मूत दिया। वो उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त भूपति से लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए थी और तभी मुझे आप सब लोग मिल गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना सीनू। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता। सर छोड़ दीजिए सर। बोलने के लिए बोला ना, छोड़ दो मुझे। बोल। स्टीफन, हाँ सर। मुझे उस पागल पर शक है, जाओ और उसे लेकर आओ। यस सर। वाह, व्हाट एक्टिंग। इसको ऐसे नहीं, सही तरीके से डील करना है। बताओ, तुम्ही ने वो मर्डर्स किए ना? चुप, सच बताओ वरना गोलियां भेजे में उतार दूंगी, समझे? कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं बोलेगा, चल। मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये क्या? ये मुझे दो, ये मुझे दो, मुझे दो। मुझे छोड़ दो। निकालो ये गले से। कुछ नहीं किया। निकाल ये गले से, निकाल, दे मुझे, दे। देता हूँ। ये लो, मुझे जाने दो। जाओ, इसकी वजह से मेरा बुरा हाल हुआ है, तुम इसे लेकर जाओ। ये सिर्फ मेरे जैसे लोग ही पहन सकते हैं। तू पहनेगा ना, मर जाएगा किसी दिन। सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ आज तक, तू नहीं जिंदा रहेगा। मेरा खून बहुत ताकतवर है, हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती। तू मरेगा, जा यहाँ से।
ला 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 मुझे रागी रेकू मिल गया। आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। आज कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। मुझे रागी रेकू के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है स्वामी जी? धीम धीम मैं ये क्या हो रहा है? डर लग रहा है। स्वाहा स्वाहा ओम हीम धीम हीम धीम ये सब क्या हीम हो रहा धीम है? स्वाहा हीम धीम स्वाहा हीम धीम स्वाहा। ऐसे अनेक तरीकों से पूजा करने से रागी रेकू को इस ब्रह्मांड से शक्तियां मिल जाएंगी। ये इनका भरोसा है। वो शक्तियां जब इस रागी रेकू को मिलेंगी, राहु और केतु ग्रह में जन्म लिए लड़के का खून और सर्प दोष में होने वाली लड़की का खून राव अमावस्या को रात को 12:40 पे उस रागु रेकू पर गिरना चाहिए। उनकी बलि भी रागु रेकू को चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने पर वो लोग मरने के बाद तुरंत जिंदा हो जाएंगे और वो अमर होकर जिएंगे, ऐसा उनका मानना है। इस वजह से वो लोग खून के लिए राक्षस बन चुके थे और लोगों को मार रहे थे। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है स्वामी जी? मुझे रागी रेकू के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सालों के बाद उस राहु केतु में जन्म लेने वाले लड़के के खून से उस रागु रेतु का अभिषेक हुआ है। जाओ और जीत तुम्हारी होगी। हर हर महादेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। विजयी बाबा। कम ऑन गौरी। जाफर सर, उस लड़के का क्या हुआ होगा? क्या पता सर, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। गांव में लोग भी नहीं दिख रहे सर। सर, गौरी अलर्ट। सब लोग तैयार रहो।
फिर ये लो। करण गन। गौरी, एलवनी यहाँ आओ, गाड़ी के अंदर बैठो। सीनू जरा संभल कर। अटैक। पूरा गांव शमशान बन रहा है। ये क्या है मछली के पेट में? इधर कैसे आया? ये तांबे का लग रहा है, इसमें सांप भी है। क्या हो सकता है? अरे ओ, मच्छी काटते समय उसके पेट से तांबे का कुछ निकला है।